भर में पता नहीं कितनी लड़कियां ससुरालियों के हत्थे अब तक चढ़ चुकी हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से पलवल में देखने को मिला है, जहां आए दिन के झगड़ों से तंग आकर एक विवाहिता ने पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। क्या नाम है आपका? चंचल आपको क्या लगती थी? मानसू नाम है मेरा। चंचल मेरी बहन लगती है। शादी कब की थी, किसके साथ की? 7 दिसंबर 2022 में शादी हुई थी। बलवंत सिंह के साथ शादी हुई थी मेरी बहन की। शादी के बाद किस तरह से रह रही थी वहाँ ससुराल में? शादी के 1-2 महीने तक सब सही था। उसके बाद से ही कलेश चालू हो गया था घर में। टॉर्चर कराया जाता था उसको दहेज को लेके कि ये क्या लेके आई है तू अपने घर से। इसकी सास ननंद गालियाँ बकते थे, और इसका छोटे वाला देवर और इसका ससुर सब टॉर्चर करते थे उसको। सास और ननंद ज्यादा करती थी। देवर है जिसका नाम था उसका, देवर का करमवीर। वो बता रहे हैं कि तो आपको छोटा दामाद था। हाँ, वो हमारा छोटा जीजा था। वो भी तंग करता था। वो भी तंग करता था जी उसको। वो तो ये तीनों मिलके, मतलब चारों पांचों मिलके पूरे परेशान कर रखा था, उसको टॉर्चर कर रखा था इन्होंने। सब कुछ दहेज देने के बाद भी कहती थी क्या लेके आई है। सब कुछ दिया इनको हमने, गाड़ी भी दिया, 4 पहिया सब कुछ दिया है इसको। जेवर भी दिया, गाड़ी भी दिया, घर का सारा सामान दिया, सब कुछ दिया, सास ससुर का सारी चीज सब कुछ दिया हमने। इससे पहले कोई शिकायत आपने दी थी किसी थाने? इससे पहले थाने में शिकायत नहीं दी थी जी। हम अपने घर बरादरी में इज्जत के मारे हमने आपस में बैठ के इनको समझा के आए थे। 1 बार नहीं 2 बार समझा के आए थे, पर इनके समझ नहीं आई। 3-4 बार पापा मेरे हमेशा फोन करते थे उनको, शाम को समझाते थे चौधरी को कि चौधरी कोई बात नहीं, बच्चे हैं समझ जाएंगे, कोई गलती करती है तो हमें बताया कर, हम अपनी लड़की को समझाएंगे। पर उस चौधरी का भी यही कहना था कि मेरी लुगाई तो ऐसी है, ऐसी ही रहेगी, वो नहीं सुधर सकती, वो ऐसे ही करेगी। सूचना कब मिली चंचल के साथ क्या हुआ है और किस अवस्था में मिली आपको? चंचल हमें एकदम डेड वेंटिलेटर पे मिली है, उसको होश नहीं था, ठंडे पड़ चुके थे पैर। अग्रसेन हॉस्पिटल में मिली थी। फोन किया फिर भी बोल दिया। हाँ, इसका फोन आया था बलवंत का। इसने मेरी माँ से ये बात बोली है कि उसने फांसी खा ली है। तो मेरी मम्मी ने हौसले में बोला कि वो जिंदा है, क्या होगी? कह रहा जिंदा होगी तो मैं मार दूंगा उसको। और फिर मेरी मम्मी को गाली बकी है उसने कि बहनचोद तू कौन होती है पूछने वाली। ये उसकी घरवाली उसके बलवंत के सब थे ये। हाँ, वो अब भी हंस रहा था जब पता चल गई डेथ होगी। उसके बाद भी बाहर हंस रहा था वो। कौन कौन दोषी हैं? सारे घर परिवार इनके जो सारे इनका पूरा घर परिवार दोषी है। ये पांचों की रिपोर्ट दर्ज है इनके नाम पे रिपोर्ट दर्ज है। क्या नाम है? बलवंत, करमवीर, वीरेंद्र ससुर है इसका, देवश्री इसकी सास है, और मौसम इसकी ननंद है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से मथुरा जिले के रहने वाले दाऊजी ने अपनी बेटी चंचल की शादी 7 दिसंबर 2022 को पलवल के कुशल गांव निवासी बलवंत सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह के साथ की थी। चंचल ने एक बेटे को भी जन्म दिया, जिसका 1 अप्रैल 2025 को पहला जन्मदिन मनाया गया था। बेटा तुम वो बता दे क्या बात है। नहीं मम्मी भैया को बुला दे। मैं बुलावे गई अपने बेटा में, भैया तूने बात कर रही, वो मेरे से ना कर रही। फिर बात पहले मैं यूँ कह रही तू लाला दिखा दे वीडियो कॉल पे मम्मी, मैं बाद में दिखाऊंगी, ना दिखाई फिर जवाब ही ना दिया। फोन काट दिया, फिर फोन कट गया, फिर मिला ही नहीं लड़की का फोन दोबारा। पता नहीं छीड़ लिया, बात ही नहीं करने दी, पता नहीं फोन ही नहीं उठाने दिया। इतना फोन करा पर बात नहीं उन्होंने करी। दरअसल 7 अप्रैल 2025 को बलवंत सिंह का उसके अपने छोटे भाई करमवीर के साथ झगड़ा हुआ था। चंचल ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की तो दोनों भाइयों ने अपने झगड़े का गुस्सा चंचल पर उतार दिया और उसके साथ कथित तौर पर मारपीट कर दी। इसके बाद चंचल ने अपनी ताई को फोन करके भाई को अपने ससुराल में बुलाने के लिए कहा था, लेकिन वो आए दिन के उनके तानों व फटकार और परिवार में होने वाले निरादर से अपने जीवन से इतना निराश हो गई थी कि उसने घर में ऊपर के कमरे में जाकर पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की। तभी बेटे के जोर से रोने की आवाज सुनकर परिजन ऊपर गए और चंचल को फंदे पर लटकता देख तुरंत नीचे उतारकर पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां कुछ घंटे के बाद उसकी सांसें थम गईं। बेटा आपका क्या नाम है? प्राची। आप भी उसी घर में ब्याही हो?
क्या कुछ मैटर हुआ आपकी बहन के साथ? उसकी सास उसे टॉर्चर करती रहती थी, हर छोटी छोटी चीजों पे उसको बोलती रहती थी तो वो सहन करती थी। तो घर वाले उसको समझा देते थे थोड़ा, लेकिन अब वो समझ नहीं पाई। उसकी सास ने उसे बोला बिगड़े हुए खानदान की, गाली दी, रंडी और बहुत गंदी गंदी उसको गाली दी। सहन नहीं कर पाए। वो सहन नहीं कर पाई। और उसको बाद में फिर मारा भी है। बाद में इन दोनों भाई की लड़ाई हुई थी और वो सारा गुस्सा मेरी बहन पे उतार दिया। सबने मिलके मारा उसको। तो आप अभी अपनी ससुराल गई नहीं थी? उसने मेरे को ये सारी चीजें बताई थी। 1 घंटा पहले बताई है, फांसी लगी बात 1 घंटा 12:30 बजे बात आया है। कौन पे बताया आपको? 12:30 बजे उसने बोला मेरे भाई को भेज दो बस। तो ऐसा कुछ नहीं बताया उसने कि मैं सुसाइड करने वाली हूँ? नहीं सुसाइड करी नहीं, झगड़ा हो रहा है, उन्होंने खुद ही झगड़ा हो रहा है, सुसाइड नहीं करी है, उन्होंने मारा है उसको, पंखा से लटका दी। मौत की सूचना के बाद पलवल जिला अस्पताल में पहुंचे मृत्यु के परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के 1-2 महीने तक तो उनकी बेटी चंचल को ठीक रखा था, लेकिन उसके बाद उसे आए दिन दहेज के लिए ताने दिए जाने लगे। छोटी छोटी बातों में कमियां निकाल करके उसको फटकारने और प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया। फिर भी वो सब सहन करती जा रही थी। अच्छा, ये जो चंचल की मौत हुई, इस मामले में किसको दोषी ठहराते हैं, किसके कारण सास से? को सास की खबर हमें 24 घंटे सास की खबर हमें। क्या नाम है सास का? देवश्री। कल तो सबने और मारा उसके बाद तो उसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? और वो बोलो बाद में इन्होंने कुत्ती मारी है। इन्होंने सबने मारी है। जब लाई भैया जब फांसी लगाई ना वैसे मार रही भैया, हाथ पाई भैया जब इन्हें हम देखने गए ना सास भी एवं ससुर भी और बकरी। अब ये से हमें पता एक लड़का है, 1 साल का लड़का है उसका। 1 अप्रैल को भी 1 साल का हुआ है। और सास ज्यादा सास की सास है, नंद है और उसका देवर भी है और उसका बाप भी है और उस लड़के ने तो मारी है ये पति है। हाँ जी। नहीं सास ज्यादा अरे सास की बात ऐसी होनी चाहिए उसका कि बाप, चाहिए उसकी माँ, उसकी नंद, पांचों में से इन लोगों ने साजिश करके और पहले मारा है, फिर फांसी से लटका दी है लड़की। सास ने लिया सारी जड़ सास है। फिलहाल चंचल के भाई वंश की शिकायत पर उसके पति बलवंत सिंह, देवर करमबीर सिंह, सास देवश्री, ससुर बीरेंद्र सिंह और ननद प्राची के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुभाष ने इस संबंध में कैमरे पर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।